कई वर्षों पहले जब शिक्षा गुरुकुल में ही प्राप्त होती थी, तब एक राजकुमार थे जिनका नाम था विराज। विराज हमेशा ऐशो आराम में पले बढ़े थे, कभी सेवकों के बिना कहीं नहीं गए थे। लेकिन अब उन्हें शिक्षा प्राप्त करने हेतु गुरुकुल जाना पड़ा। पहली बार उन्होंने अपना सामान उठाया। वे इस तरह के वातावरण में रखे गए जहां उनके सेवक भी नहीं रह सकते थे, और इतना सादा भोजन दिया जाता जो उनके गले के नीचे नहीं उतरता था। पर गुरुकुल की गरिमा को देखते हुए वे चुपचाप उसे खाते। पर उनके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी जो उन्हें परेशान कर रही थी। जैसे तैसे एक दिन गुजरा। उन्होंने अपने एक साथी शिष्य से बात की। विराज ने उनसे पूछा, वे कौन हैं, कहाँ से आए हैं और उनकी सिद्धि क्या है। साथी शिष्य ने हंसकर उत्तर दिया, हे सखा, मैं भी एक राजकुमार हूँ, शिक्षा प्राप्त करने आया हूँ और यह मेरा अंतिम वर्ष है और मैंने जीवन जीने की कला सीखी है। यही मेरी सिद्धि है। अगले दिन सभी शिष्यों के साथ विराज को भी भिक्षा हेतु नगर में जाना था। भिक्षा लेने जाना अनिवार्य था, जो सभी को समान जीवन का अनुभव देता था। इससे सभी में समीक्षा का भाव आता था, साथ ही विपरीत परिस्थितियों में जीने की कला आती थी। विराज को यह सब अजीब लग रहा था। जहां उनके द्वारा जिन लोगों का पालन पोषण किया जाता था, उनके सामने उन्हें हाथ फैलाना था। मन में कई प्रश्नों के साथ विराज ने नगर में प्रवेश किया। उनके मुख पर अजीब से भाव थे, जिन्हें नगर में एक कन्या ने देखा और भिक्षा देते वक्त उस कन्या ने धान झोली के बाहर फेंक दिया। विराज ने आश्चर्य से उसके तरफ देखा। विराज के कुछ पूछने से पहले ही कन्या ने कहा, भाई, जिस तरह यह धान व्यर्थ हुआ, उसी तरह आप अपने जीवन को व्यर्थ गंवा रहे हैं। आपको इतना अच्छा जीवन मिला है, ज्ञान अर्जन हेतु गुरु का साथ मिला है, पर आपका मन ही नहीं लग रहा है। जिस तरह यह धान व्यर्थ हुआ, उसी तरह आपका जीवन व्यर्थ जा रहा है। आप इस धान की तरह ही अपने अंदर के गुणों को व्यर्थ फेंक रहे हैं। यह सुनकर विराज की आंखें खुल गई और उन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की और सभी परिस्थितियों में सभी के साथ मिलकर शिक्षण प्राप्त किया। इस बदलाव के बाद विराज को अपने अहम से ऊपर उठकर जीवन का महत्व समझ आया और उन्होंने जल्द ही जीवन का लक्ष्य प्राप्त किया। जीवन विपरीत परिस्थितियों से भरा हुआ है। जब तक व्यक्ति अहम से ऊपर उठकर जीवन व्यापन नहीं करता, तब तक वह अशांत और निस्सहाय होता है। जब व्यक्ति अहम भाव को छोड़कर जीवन जीता है, तो उसे सहजता से लक्ष्य की प्राप्ति होती है। साथ ही वह इस अमूल्य जीवन में उचित खुशियाँ प्राप्त